वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम एक क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 का हम लोग एक चैप्टर लेकर के उसको डिस्कस करेंगे। उसका वर्बल समरी हम आपको बताएंगे और हम ये भी आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आप इसको शॉर्ट समरी में समराइज़ इसको कर सकते हैं, याद रखने के लिए या फिर लिखने के लिए। तो लिखने के लिए मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको वर्बली आप देख लीजिए। तो चैप्टर है दोस्तों अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसको लिखा है जर्मनी ग्रेयर ने। इसमें एक इन्फॉर्मेटिव क्या है, एक ऐसे है, एक लेख है जिसमें वो कह रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस तरह से खुशी का एक माहौल लेकर के आते हैं, चाहे वो वुमन कहीं का भी हो, चाहे वो सिलेटी वुमन हो या किसी भी फैमिली का वो की औरत हो। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने इन लॉज़ के घर जाकर रहते हैं और फिर इन लॉज़ के घर वो उसकी जो लाइफ है कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक उसको कोई एक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर घर में बॉय पैदा होता है, बेबी बॉय पैदा होता है, तो घर के लोगों की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर बेबी गर्ल पर अगर छोटी सी बच्ची पैदा होती है तो उसमें भी लोग काफ़ी खुशी मनाते हैं और डांस करते हैं, डांस का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। अब रही बात कि अगर किसी लड़की या मैरिड वुमन का अगर उसके माँ बाप ज़िंदा हैं तो वो प्रेगनेंसी मतलब बच्चा डिलीवरी होने से पहले कुछ दिन पहले वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है और वहाँ वो उस बच्चे को जन्म देती है और तरह तरह के सेलिब्रेशंस वहाँ होते हैं। लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं। और एक और अच्छी सी बात ये है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, लहसुन और हल्दी की मालाएं लेकर के गले में गार्लैंड एक माला बना करके लोग पहनते हैं और वो ये यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि इससे जो बुरी आत्मा है वो दूर चली। जर्मनी ग्रेयर कहती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब जिनको बच्चा पैदा करना होता था, जिस औरत को, उसके साथ काफ़ी सारी परेशानियां होती थी, लेबर पेन वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी फैमिली के लोग, उसके समाज के लोग उसको सपोर्ट करते थे, उसको सहारा देते थे और उसको ज़रा भी फील होने नहीं देते थे। और जब बच्चा को इशू करने का वक्त आता था, बच्चा को जन्म देने का वक्त आता था, काफ़ी धैर्य के साथ लोग उसके साथ खड़े रहते थे, चाहे उसके ससुराल में हो और चाहे उसके मायके में हो। तो इस तरह से जर्मनी ग्रेयर इस डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे है इसको वो लिखती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अगर सिलेटी वुमन है या इस तरह के बांग्लादेश में अगर कोई इस बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ का जो परिवार होता है वो अगर संयुक्त परिवार है, अगर वो जॉइंट फैमिली है, तो बच्चों की देखभाल को उसके जो दादा दादी हैं, उसके चाचा चाची हैं, उसकी बुआ फुआ जो भी हैं, उसकी ज़िम्मेदारी में होती है। उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, सब उसके ज़िम्मे रहता है। लेकिन आज के दौर में, आज के साइंटिफिक युग में वो जो ज़माना था, लेबर पेन सहने का ज़माना था, अब वो ज़माना इस तरह का नहीं रहा। अब लोग विदाउट लेबर पेन के जल्दी में सिजेरियन जो बर्थ होता है, उस तरह के लोग बर्थ आजकल ज़्यादा चलन में आ गया है। तो यही वो इनका जर्मनी ग्रेयर का जो लेख है इस बात को क्लियर करता है कि जब से सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्नाइज्ड मेथड्स हो गए हैं बेबी बर्थ के लिए, बच्चों के जन्म के लिए, तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। पूरा का पूरा फैमिली सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था, नाचता था, गाता था, क्योंकि उसके घर में कोई नया मेहमान, लड़का हो या वो बेबी गर्ल हो, उसके घर में कोई मेहमान आने वाला था। तो चलिए, यही है जर्मनी ग्रेयर ने जो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के बारे में लिखा है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसका हमको आपको समरी भी करवा देंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।